तसव्वुर करो कि तुम एक बंद कमरे में बैठे हो और ऐसा बंद कमरा जहां कोई ना हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। लेकिन फिर अचानक एक छोटा सा चूहा कमरे में घुस जाए, और ऐसा चूहा जो कि तुम्हारी मौत का कारण बने। तो जी हाँ, आज हम जिस वायरस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो शुरू होता तो चूहों से है, लेकिन उसका खात्मा इंसानी मौत से होता है, जिसका नाम है द हंटा वायरस। कोरोना वायरस के बारे में तो हर एक ने सुना होगा और हर कोई ये भी जानता होगा कि ये वायरस कितना खतरनाक था। लेकिन आज हम हंटा वायरस को स्टडी करेंगे, और हंटा वायरस 10 टाइम्स खतरनाक है कोरोना वायरस से। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हंटा वायरस असल में क्या है, ये इंसान तक कैसे पहुंचता है, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं और ये कितना डेंजरस है। और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि हम इंसान इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम हंटा वायरस के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल तफसील से बताएंगे और आपको हर बात से आगाह करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। गहराइयों में जाने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हंटा वायरस क्या है। बेसिकली हंटा वायरस का एक ग्रुप है जो ज़्यादातर रोडेंट्स यानी चूहों में पाया जाता है। ये वायरस नेचुरली रोडेंट्स के अंदर रहता है और उन्हें आम तौर पर कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जब ये वायरस इंसान तक पहुंचता है तो ये बहुत सिवियर डिजीज क्रिएट कर सकता है। डिफरेंट रीजन्स में ये वायरस डिफरेंट डिजीज का सबब बनता है। जैसे अमेरिका में ये हंटा वायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम या एचसीपीएस का सबब बनता है, जबकि यूरोप एंड एशिया में ये हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम यानी एचएफआरएस क्रिएट करता है। अब हम ये जानते हैं कि एचसीपीएस और एचएफआरएस क्या है। तो बेसिकली एचसीपीएस लंग्स और हार्ट को अफेक्ट करता है, जबकि एचएफआरएस किडनी और ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। अब सबसे कॉमन सवाल ये है कि ये वायरस कितना डेंजरस है, यानी इस वायरस को हमें हल्के में लेना चाहिए या वाकई में ये वायरस डेंजरस है। तो बेसिकली हंटा वायरस इन्फेक्शन रेयर है, लेकिन बहुत डेंजरस माने जाते हैं। अमेरिका में कुछ केसेस में इसकी डेथ रेट 50% तक रिपोर्ट हुई है, यानी हर 2 इन्फेक्टेड लोगों में से एक इंसान की जान जा सकती है। इसी वजह से हेल्थ एक्सपर्ट्स इस वायरस को सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न मानते हैं। अब हम जानते हैं कि हंटा वायरस फैलता कैसे है, और मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत से इस तरह सवालात आएंगे कि ये वायरस इंसान तक पहुंचता कैसे है। अब मैं हूं, आपने फिक्र नहीं करनी, ईच एंड एवरी सवाल के जवाब मैं दूंगा आपको। तो अक्सर लोग इन्फेक्टेड रोडेंट्स यानी चूहे के यूरिन, सलाइवा या ड्रॉपिंग से कांटेक्ट में आकर इन्फेक्टेड होते हैं। अगर किसी बंद या पुअरली वेंटिलेटेड जगह में चूहों की गंदगी मौजूद हो और कोई इंसान उस जगह की सफाई करे, तो हवा में वायरस पार्टिकल्स फैल सकते हैं। इंसान अननोइंगली उन पार्टिकल्स को सांस के जरिए बॉडी में ले लेता है। रिस्क ज़्यादा होता है पुराने स्टोर रूम में, फार्म्स में, फॉरेस्ट में, या उन घरों में जहाँ चूहे मौजूद हों। स्पेशली पाकिस्तान में हर गली में आपको 50 से ज़्यादा चूहे मिलेंगे, इसलिए आपने चूहे से ज़्यादा दोस्ती नहीं करनी। कभी कभी रोडेंट्स बाइट से भी इन्फेक्शन हो सकता है। जिस तरह डॉग जब बाइट लेता है तो रेबीज इन्फेक्शन फैलता है, उसी तरह जब चूहा यानी माइस बाइट लेता है तो हमारे पास हंटा वायरस फैल सकता है, हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, यानी जिस तरह कोरोना वायरस था कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैलता था, तब क्या ये वायरस फैलता है या नहीं। अक्सर हेंटा वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता, लेकिन साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला एक वायरस जिसका नाम है एंडेस वायरस लिमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कर सकता है। एंडेस वायरस से नाम याद आया, रिसेंटली ट्रेंडिंग चल रहा है क्रूज शिप में जो हंटा वायरस आया है, तो उसको भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। तो ये ट्रांसमिशन आमतौर पर क्लोज फैमिली मेम्बर्स या इंटीमेट कॉन्टैक्ट्स में देखा गया है, लेकिन ये भी अनकॉमन है। अब तमाम चीज़ों से ज़्यादा हमें ये जानना चाहिए कि सिम्टम्स क्या होती हैं, यानी खुदा ना करे अगर किसी को वायरस हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा। तो सिम्टम्स एक्सपोजर के 1 से 8 हफ्तों बाद शुरू हो सकती है। शुरुआती सिम्टम्स यूजुअली कॉमन फ्लू की तरह होती है, बुखार, हेडेक, मसल पेन्स, नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन।
ऑलमोस्ट इट्स कॉमन टू कोविड-19। लेकिन अगर डिजीज सिवियर हो जाए तो पेशेंट्स को खांसी, सांस लेने में मुश्किल, लंग्स में फ्लूइड भर जाना और शॉक जैसी डेंजरस कंडीशन हो सकती हैं। किडनी वाली टाइप यानी एचएफआरएस, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, उसमें लो ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स और किडनी फेलियर भी हो सकता है। अब हम जानते हैं कि डॉक्टर्स किस तरह डायग्नोस करते हैं इसको, यानी कोई स्पेसिफिक टेस्ट इसके लिए है या नहीं। तो डॉक्टर्स हंटर वायरस डायग्नोस करने के लिए पेशेंट की हिस्ट्री, रोडेंट एक्सपोजर, ट्रेवल हिस्ट्री और सिम्टम्स को चेक करते हैं। यानी आप कहीं गए थे, एयरपोर्ट के थ्रू ट्रेवल किया था, या ऐसी जगह पर आपका एक्सपोजर है, आपका उठना बैठना है जहाँ पर चूहे ज़्यादा मौजूद हों, तो इसको डॉक्टर्स चेक करते हैं। लैब टेस्ट में एंटीबॉडीज टेस्ट होता है और आरटी-पीसीआर टेस्टिंग भी यूज़ होती है। क्योंकि इन्फेक्टेड सैंपल्स डेंजरस होते हैं, इसलिए उन्हें हाई सेफ्टी कंडीशन में हैंडल किया जाता है। तो सवाल ये है, क्या हंटा वायरस का कोई क्योर या वैक्सीन मौजूद है? सिंपली आंसर ये है कि फ़िलहाल इस वायरस का कोई स्पेसिफिक लाइसेंस ट्रीटमेंट या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर सपोर्टिव केयर देते हैं जैसे ऑक्सीजन सपोर्ट, इंटेंसिव केयर, हार्ट मॉनिटरिंग और किडनी ट्रीटमेंट। अर्ली हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सर्वाइवल चांस को इम्प्रूव करता है। अच्छा, तो मैं अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। वो बात ये है कि हम इस वायरस से कैसे बच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कि घर और वर्क प्लेस को क्लीन रखें। यानी हमें चाहिए कि हम किसी किस्म की गंदगी ना फैलाएं और वॉल और डोर्स यानी दरवाजे के होल को सील करें ताकि चूहा ना आ पाए। और जहाँ पर कंटेमिनेशन हो, गंदगी हो, उसको डायरेक्टली साफ ना करें बल्कि उस जगह को पहले वेट करें ताकि जितनी भी गंदगी है वो दूर हो जाए। सिंपली बताऊं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबवी को फॉलो करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, यानी सफाई निस्फ ईमान है। इसीलिए अपने आप को साफ रखो, अपने वर्क प्लेस और बिजनेस एरिया या घरों को साफ रखो ताकि तुम मुख्तलिफ बीमारियों से बच सको। तो अभी हम पढ़ेंगे कंस्पायरेसीज और जानेंगे कि क्या झूठ है और क्या सच। तो लोग कह रहे हैं, क्या एक और डेंजरस आउटब्रेक शुरू होने वाला है? क्या दुनिया फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रही है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया का खौफ है? तो आज की वीडियो में हम ईच एंड एवरीथिंग जानेंगे, क्योंकि रिसेंटली एक क्रूज शिप जिसका नाम एमएच होंडियस बताया गया, उस पर हैंटा वायरस के मल्टीपल केसेस रिपोर्ट हुए और कुछ लोगों की डेथ भी हुई। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्रूज शिप पर असल में क्या हुआ। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अटलांटिक ओशन में मौजूद एक एक्सपेडिशन क्रूज शिप एमवी होंडियस के पैसेंजर्स अचानक सीवियर इलनेस का शिकार हुए। सिम्टम्स में शामिल था बुखार, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और लंग्स में इन्फेक्शन। डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया कि कुछ केसेस एंडेस स्ट्रेन की हंटा वायरस से लिंक है, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एंडेस एक किस्म है हंटा वायरस की, जो पीपल टू पीपल फैल सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। इस आउटब्रेक में मल्टीपल डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। अथॉरिटीज़ ने पैसेंजर्स को आइसोलेट किया, मेडिकल एवैक्यूएशंस की गई और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी गई। तो क्रूज शिप के बारे में तो हमने सारा पढ़ लिया, लेकिन अब हम जानते हैं कि एंडस वायरस क्या है। बेसिकली हेंटा वायरस का एक स्ट्रेन, जिसे एंडस वायरस कहा जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और ये दुनिया का वो रेयर हेंटा वायरस है जिसमें लिमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल माना जाता है, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कोविड की तरह फास्ट स्प्रेड नहीं करता। अब बहुत सारी कंस्पायरीज आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक में कि ये कोविड की तरह है, लेकिन दरअसल ये कोविड से मुख्तलिफ है। अब हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन ज़्यादातर किस तरह होती है। तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर या इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू होता है। डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि जनरल पब्लिक के लिए रिस्क अभी लो है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग व्यूज़ के चक्कर में क्या-क्या अफ़वाहें उड़ा रहे हैं। तो जब से ये न्यूज़ वायरल हुई, सोशल मीडिया पर लोगों ने डिफरेंट थ्योरीज बनाना शुरू कर दी।
कुछ लोग कह रहे हैं ये नेक्स्ट पेंडेमिक है और कुछ लोग कहते हैं वायरस सीक्रेटली स्प्रेड हो रहा है लेकिन हमसे छुपाया जा रहा है और अथॉरिटीज सच छुपा रही हैं। क्रूज शिप को इंटरनेशनली आइसोलेट किया गया। ये सब है कंस्पायरेसीज जो कि लोग खुद से बना रहे हैं और कुछ पोस्ट में इसे डायरेक्टली कोविड से कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला जो ये प्रूव करे कि हंटा वायरस ग्लोबल पेंडेमिक बन रहा है। बस सब अपने व्यूज के चक्कर में खुद से मिथ्स और अफवाहें बढ़ा रहे हैं। अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला। हेल्थ एक्सपर्ट्स रिपीटेडली कह रहे हैं हेंटा वायरस डिकेड से नोन डिजीज है। ये इजली एयरबॉर्न ह्यूमन स्प्रेड नहीं करता और करंट रिस्क लिमिटेड माना जा रहा है। अब डिस्कस करते हैं सबसे बड़ी मिस्ट्री क्योंकि मैं आप लोगों के हर सवालों का जवाब देने वाला हूँ। वेल, सबसे इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग सवाल ये है कि वायरस शिप पर आया कैसे। आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ आपका भाई जवाब देगा तमाम चीज़ों की। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक दो पॉसिबिलिटीज डिस्कस की जा रही हैं। अब पहली थ्योरी ये है कि पैसेंजर शोर एक्सकर्जन्स या वाइल्ड लाइफ एरियाज में इन्फेक्टेड रोडेंट्स यानी चूहे के कांटेक्ट में आए हों क्योंकि हेंटा वायरस नॉर्मली रोडेंट यूरिन, सलाइवा और ड्रॉपिंग्स के थ्रू स्प्रेड होता है, क्योंकि मैंने अर्लियर डिस्कस किया था आप लोगों से। अब डिस्कस करते हैं दूसरी थ्योरी। कुछ एक्सपर्ट्स को डाउट है कि क्लोज कांटेक्ट ह्यूमन ट्रांसमिशन शिप पर हुई हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑन गोइंग है, इसलिए कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं किया जा सकता। अब हम जानते हैं कि क्या दुनिया को डरना चाहिए या नहीं। फिलहाल डब्ल्यूएचओ और हेल्थ अथॉरिटीज़ के मुताबिक ये अनदर कोविड सिचुएशन नहीं है, लेकिन हेंटा वायरस को लाइटली लेना भी डेंजरस हो सकता है क्योंकि सीवियर केसेस में डेथ रेट बहुत हाई हो सकती है। जैसे मैंने अमेरिका का जिक्र किया था कि अमेरिका में 50% डेथ रेट है, यानी 2 बंदों में से 1 बंदा मर सकता है। इसलिए अवेयरनेस और प्रिकॉशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, हेंटा वायरस एक रेयर लेकिन बहुत ही डेंजरस वायरस है जो हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे छोटी चीज़ भी बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। अवेयरनेस, क्लीनलीनेस और प्रिकॉशंस ही हमारी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।